भोजन को कितनी देर में खाना खाना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा विषय है। भोजन को देर में जल्दी में विषय ये नहीं है, विषय ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए टाइमिंग का। जैसे आपको मैं आपके अनुसार कोई रसगुल्ला या कोई मीठा दे दूं और मैं उसमें फिक्स करूं कि ये कितनी देर लगेगा, तो आप उसको टाइमिंग नहीं बता सकते, उसका स्वाद लेते हैं, आप स्वाद लेके खा जाते हैं। नॉर्मली खाने को जो जीभ पर किसी भी भोजन के पड़ने का अर्थ है कि आप उसमें स्वाद जनरेट करें। जब आपका माइंड इस ग्लैंड्स पे कोई भी चीज़, जीभ के ग्लैंड पर, टेस्ट ग्लैंड पर कोई भी चीज़ पड़ती है, उसका सिग्नल ब्रेन में जाता है और प्रॉपर स्वाद जनरेट होता है, प्रॉपर सलाइवा जनरेट होता है, तभी भोजन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। यदि वो सलाइवा प्रॉपर जनरेट माइंड से नहीं हुआ, यहाँ से जीभ पे भोजन रखा गया, भोजन का टेस्ट ग्लैंड हमारे ब्रेन को संदेश देता है, वहाँ से हार्मोनल सीक्रेशंस होते हैं। हार्मोनल सीक्रेशंस प्रॉपर नहीं जब तक होगा, तब तक पाचन की क्रिया प्रारंभ हो ही नहीं सकती। यदि आप ऐसे ही निगल लो तो आपके भोजन के पाचन की प्रक्रिया नहीं हो सकती, वो गैस्ट्रिक जनरेट करेगा। इसीलिए हमारे यौगिक पद्धति में, जिसको हम यौगिक पद्धति ही नहीं कह सकते, इसको हम कहते हैं थेरेपेटिक पद्धति। थेरेपेटिक एंगल से देखो तो जितने भी आयुर्वेद के डॉक्टर या योगी लोग या ऋषि लोग थे, उन्होंने हमेशा कहा कि भोजन को थोड़ा सा ज़्यादा चबा करके खाओ, कॉन्सेंट्रेट करके खाओ, टेस्ट लेके खाओ, ये सब प्रक्रियाएं बताएंगी। टाइम ज़्यादा लो, बहुत जल्दी जल्दी न खाओ। उसका अर्थ उनका सिर्फ यही था कि भोजन को जब यहाँ पर रखोगे, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाओगे तो टेस्ट जनरेट होगा। नॉर्मली आदमी रोटी सब्जी में टेस्ट नहीं ले रहा होता है, रसगुल्ले में ले लेता है, समोसे में ले लेता है, लेकिन जो नॉर्मल रूटीन के भोजन होते हैं उसमें टेस्ट नहीं जनरेट कर पाता। जब टेस्ट नहीं जनरेट कर पाता तो वो सोचता है कि निगल लो। तो जिस चीज़ में जल्दी टेस्ट जनरेट कर लेता है उसको निगलता नहीं, उसको अपना टेस्ट ले करके तब खाता है। इसीलिए ऋषियों ने कहा कि प्रतिदिन आप ये फोकस करें कि लंबे अंतराल में या लंबे टाइम तक उसको चबाएं और टेस्ट जनरेट करें। उनका चबाने का अर्थ था कि प्रॉपर उस भोजन को काटें, भोजन को टुकड़ों में विभाजित करके, जब वो टुकड़ों में जाएगा तभी तो लार से मिक्स होगा, नहीं तो मिक्स ही नहीं हो सकता। लार से जब मिक्स करेंगे तभी ब्रेन के अंदर हार्मोनल सीक्रेशंस होती है, तभी आपके सलाइवा का प्रॉपर सीक्रेशंस होगा। जब सलाइवा बनेगा और भोजन के साथ वो स्टमक में जाएगा, तभी पाचन शुरू होगा। यहाँ तक कि मैं कहता हूँ कि अगर आप बॉटल से जो पानी पीते हो, भोजन तो छोड़ दो, पानी जो पीते हो ऐसे ऊपर करके गड़गड़ गड़गड़ करके पी ले जाते हैं आप, 20-30 सेकंड में आधा बॉटल पी लेते हैं, उसमें भी यदि आप सलाइवा को मिक्स नहीं करते, आप करके देखें प्रयोग, यदि पानी पीते समय वो सलाइवा से मिक्स नहीं होता तो 100% पेट में जब वो पानी जाएगा तो पानी की गुड़गुड़ की आवाज़ आपको सुनाई देगी। 100 में 70-80 लोग ऐसे होते हैं जो ये बताते हैं समस्या, जब पानी पीते हैं तो पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ आती है। वो इसीलिए आवाज़ आती है क्योंकि आपने उसे प्रॉपर सलाइवा से मिक्स नहीं किया। यदि पानी पीते समय भी आप उसे सलाइवा में मिक्स करें, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए स्टे करें, तो वो सलाइवा से मिक्स होकर के जाएगा, तो वो एसिडिक नहीं होगा। इसीलिए आयुर्वेद में कहा जाता है कि जब आप भोजन को करें तो उसे पानी बना दें,
मतलब भोजन इतनी देर तक करें कि वो पानी बन जाए, इतना मिक्स हो जाए, राइट। और जब वो पानी बन जाएगा तो वो अच्छी तरीके से अंदर पाचन की क्रिया में उसमें कोई टाइम नहीं लगता। इसीलिए योगी लोग भी कहते हैं कि बजाय कि पेट में 4 घंटा पचे, आप यहाँ 70-80% मुंह में ही उसे पचा दें। चूँकि जानवर भोजन निगलते हैं, माता पिता लोग या बूढ़े लोग कहते हैं कि जानवरों की तरह भोजन मत करो, तो जानवर गलत काम नहीं करते। जानवर बहुत नेचुरल और साइंटिफिक वे में काम करते हैं। वो अपनी नेचुरल पैटर्न से बहुत ट्रैक से हटते नहीं हैं। वो खाना निगल जाते हैं और खाने की प्रक्रिया, पचाने की प्रक्रिया उनके स्टमक में होती है। धीरे धीरे वो बाहर निकालते हैं। जैसे गाय और भैंस को देखो तो खाना एक बार निगल करके वो थोड़े थोड़े खाने को बाहर निकालते हैं और मुंह चलाते रहते हैं। हम लोगों में खाना निगलने की और ऊपर निकाल करके पचाने की क्षमता नहीं होती, तो हम लोगों को पहले ही चबाने की प्रक्रिया से गुजारना पड़ता है। खाने को सलाइवा यहाँ पे निकालना पड़ता है, फिर उसको अंदर लेना पड़ता है ताकि वापस ना निकालना पड़े। नहीं तो प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आप प्रॉपर चू नहीं करते तो आप खाना तो चबा ले गए, खाना तो आप निगल ले गए, पर निगलने के बाद फिर वो रिफ्लक्स होता है, ऊपर आता है, वही जानवरों की तरह। पर ऊपर आने पर आप जानते हैं कि ऊपर आप वापस वो जानवरों की तरह पागुर जिसको बोलते हैं, आप पचा नहीं सकते। तो वो रिफ्लक्स की बीमारी होती है, तो आपको फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती है। मतलब आप एंटी एसिड आपको लेना पड़ता है। तो बजाय कि एंटी एसिड या एंटी एसिड लेने के, आप प्रॉपर पहले ही चू कर लीजिए, पहले ही स्वाद जनरेट कर लीजिए ताकि वो सलाइवा से मिक्स होकर के खा लें। जनरली लोग टाइमिंग पूछते हैं कि खाने की टाइमिंग कितनी हो, कितनी देर तक खाएं। प्रॉपर टाइमिंग नहीं होती, इसकी कोई टाइमिंग फिक्स नहीं कर सकता। कुछ लोग 32 बार चबाने को बोलते हैं कि 32 दांत है, काउंटिंग नहीं करते। खाना खाते समय कोई काउंटिंग नहीं करता कि 32 है दांत तो 32 बार चबाओ। केवल खाने का एक ही मेथड है, स्वाद लेकर के जितनी स्वाद जनरेट करके आप खाओगे उसे पानी बना दो, तब उसको निगलो। यही आपका बेस लाइन है, इसको कहते हैं, यही आपका मापदंड है कि आपका खाने का यही टाइम है। इतने ही टाइम पर जब तक वो खाना पूरी तरह से सलाइवा में मिक्स ना हो जाए, पूरी तरह से पानी न बन जाए, तब तक उसे ना निगले। जनरली यदि मैं अपना टाइम बताऊं तो एक कौर को लगभग 30-40 सेकंड लगता है चबाने में, या 20 सेकंड लगता है, आप इतने में काम कर जाते हैं। इससे ज़्यादा या इससे कम लगने पर खाने का प्रॉपर टेस्ट जनरेट नहीं हो पाता।